आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, इनको बनाना, लुईस बिंदु सूत्र या लुईस संरचना। तो देखिए जैसे NH4Cl है, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, नौसादर भी इसी को कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से, और एक क्लोरीन का परमाणु। आप जानते हैं नाइट्रोजन के बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नाइट्रोजन के बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करा दीजिए इस तरीके से। अब इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे। नाइट्रोजन के हमने करके दिखाए हैं गोल खोखले, ठीक है। अब इसके पास भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस क्लोरीन के बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। तो देखिए नाइट्रोजन के ये 5 हैं गोल खोखले, हाइड्रोजन के क्रॉस करके दिखाए हैं। हाइड्रोजन के ये 3 परमाणु अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से पूरा कर लेते हैं और नाइट्रोजन का अष्टक भी पूरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि ये हाइड्रोजन का परमाणु इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और किसको देता है? क्लोरीन को, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस मूलक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के बाहरी शेल में तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा और इसका अष्टक पूरा है। तो जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और एक का अष्टक पूरा होता है, तो कौन सा बॉन्ड लगता है वहाँ पर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये अपना ये पेयर इसको दे देगा, बराबर का अधिकार भी रखेगा। तो इस तरीके से इसका अष्टक पूरा। तो बॉन्ड फॉर्मूला हो जाएगा नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस तरीके से, और ये चौथा हाइड्रोजन परमाणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा। इसको एक ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये इसका बॉन्ड फॉर्मूला है। अब आप देखेंगे CH3OH, ये है मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल। इसमें कार्बन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के 3 परमाणु डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, और फिर कार्बन से 1 ऑक्सीजन परमाणु और फिर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन परमाणु। कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप ऐसे करिए कि ऑक्सीजन के इस तरीके से क्रॉस वाले बना दीजिए, 2, 2 4, 1 5। तो ये गोल ठोस बना दीजिए इसका, और इसका बना दीजिए कार्बन का गोल खोखला। कार्बन का एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। हाइड्रोजन का हम बना रहे हैं ठोस गोल इस तरीके से। तो देखिए इन 3 हाइड्रोजन के इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, जिनमें गोल ठोस हाइड्रोजन का है और खोखला गोल कार्बन का है। इस हाइड्रोजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, गोल खोखले 1 2 3 4, इसका अष्टक पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया। ऑक्सीजन के बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस करके दिखाए हैं, देखिए 2 2 4 1 5 और 1 6, और अष्टक ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया। बॉन्ड फॉर्मूला बनेगा कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और ये कार्बन से ऑक्सीजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा, इस तरीके से। नंबर 3 पर आइए, C2H5OH। C2H5OH ये है इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है, कार्बन के 2 परमाणु हैं,
इन 2 परमाणुओं से कुल हाइड्रोजन के 5 और एक 6 और 1 ऑक्सीजन का। तो देखिए 3 इस तरीके से जोड़ दीजिए आप इस पहले परमाणु से, दूसरे से आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इस कार्बन से ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो तत्व के परमाणु से परमाणु की दूरी बराबर बराबर बनाएं, स्ट्रक्चर सही बनेगी, और उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप अलग अलग तरीके से दर्शाएं ताकि स्पष्ट पता चल जाए कि किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जैसे यहाँ पर कार्बन है, कार्बन बराबर बराबर में आ रहे हैं, अगर एक छोड़कर एक होता तो हम एक तरीके से दिखा देते, तो यहाँ हमें अलग अलग दिखाना है। आप जानते हैं ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, एक के साथ इसकी साझेदारी कराइए और एक के साथ इसकी साझेदारी कराइए, इसका एक एक की साझेदारी करा दीजिए, इन दोनों की एक एक की साझेदारी करा दीजिए। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन के हम दिखा रहे हैं गोल ठोस, तो इस कार्बन का आप क्रॉस करके दिखा दीजिए, इस कार्बन का हम क्रॉस करके दिखा रहे हैं, तो यहां क्रॉस करिए। देखिए इस कार्बन का हम क्रॉस करके दिखा रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इस कार्बन का हम खोखला गोल दिखा रहे हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का क्रॉस करके दिखा रहे हैं। ज़्यादा करते हो तो आप स्टार का दिखा दीजिए, ऐसे स्टार करके दिखा दीजिए इस कार्बन के, इस तरीके से, क्योंकि फिर क्रॉस ऑक्सीजन का भी है, अब भिन्न भिन्न हो जाएंगे अलग। तो देखिए इन 3 हाइड्रोजन के इस तरीके से 2 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इन 2 हाइड्रोजन के 2 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन छठे का भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा। यहाँ पर देखिए इन दोनों कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो देखिए इस तरह इसका अष्टक पूरा, इस कार्बन का भी इस तरीके से अष्टक पूरा, ऑक्सीजन का अष्टक इस तरीके से पूरा। अब आप देखिए कार्बन के हमने स्टार से दिखाए हैं 4, 1 2 3 4। इस कार्बन के गोल खोखले दिखाए हैं 1 2 3 4। हाइड्रोजन के हमने गोल ठोस दिखाए हैं, देख लीजिए प्रत्येक का। ऑक्सीजन के क्रॉस करके दिखाए हैं, तो सबके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी हो गई। अब इसी तरीके से इसका बॉन्ड फार्मूला बना दीजिए। ये 2 कार्बन परमाणु हैं, इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। इस कार्बन से ऑक्सीजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा, इससे हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा, इससे 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। ये इसका बॉन्ड फार्मूला हो गया, किसका, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। अब आप आगे आइए, KMnO4 है। KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, इसको कुएं की लाल दवा भी कहते हैं। सामान्य नाम या कॉमन नाम क्या है, कुएं की लाल दवा। क्यों कहते हैं, आपने देखा होगा प्राचीन काल में पीने के लिए लोग कुआं खोदते थे, उसका पानी आपने अभी भी देखा होगा, अगर जंगलों में कुएं होंगे तो उनमें अगर पानी निकालते हैं तो छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं उसमें पानी में। वैसे भी देखे होंगे कहीं रुका पानी होता है तो उसमें हो जाते हैं। तो इसकी ये तारीफ है कि ये उन कीड़ों के लिए तो काल है, उनको मार देती है, लेकिन वैसे कोई नुकसान नहीं करती। यहाँ तक कि ये डंगरों के जो घावों में कीड़े हो जाते हैं तो उसमें भी इसको पीस के उसमें भर देते हैं, तो ये टिश्यू को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती और कीड़ों को मार देती है। तो एक दवा के तौर में इस्तेमाल की जाती है
कुएं की लाल दवा के नाम से प्रचलित है। तो देखिए KMnO4 में क्या है, एक पोटेशियम का परमाणु, एक मैंगनीज का है और 4 ऑक्सीजन के हैं। तो ऐसे समझिए आप, पोटेशियम, यहाँ थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है आपको, ये मैंगनीज Mn, इस मैंगनीज से 4 ऑक्सीजन परमाणु इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, आप ध्यान करिए, Mn परमाणु क्रमांक 25 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, 10 हो गया, कितने बचे आगे, 15। तो 2 8 सबसे बाहरी सेल में 2 और भीतर के में कितने हो जाएंगे, 13। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 24 का 2 8 13 1 होता है, अपवाद है, ध्यान होगा आपको। और ये 25 का कितना है, 2 8 13 2। यहाँ आप ध्यान से देखिए कि इसमें जब रासायनिक संयोग होता है तो केवल ये 2 बाहरी सेल, 2 बाहरी इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी सेल में, ये ही भाग नहीं लेते, बल्कि इससे अंदर के भी कुछ इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। देखिए किस तरीके से, जब हम इसका एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p6, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। तीसरे सेल में कितने हैं, 13 है, तो 3s2 3p6 कितने हो गए, 8, कितने बचे, 5, तो 3d5 और 4s2। तो आप ये देखिए, इसमें ये जो डी उपकोष है, डी उपकोष में आप जानते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये अच्छी तरह समझ में आ जाए आपको, इसलिए मैं बता रहा हूं, अन्य में जरूरत नहीं पड़ी थी बताने की। कितने उपकोष होते हैं, डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। ये मैंने आपको समझाने के लिए 5 ऑर्बिटल बना दिए हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 2 इसमें, 2 इसमें और 1 इसमें, या और कोई तरीका है? हुंड के नियम के अनुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। बेटा थोड़ा आगे को पकड़ा दीजिए मुझे ये। तो हुंड के नियम क्या कह रहा है कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और उसके बाद पेयरिंग होनी शुरू होती है। कब, जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ 3d का, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये इलेक्ट्रॉन है। और ये 4s में कितने हैं, ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया? तो इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये 5 अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं। तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 7। समझ में आ गया? तो इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने प्रत्येक के बाहरी सेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए इस तरीके से, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ठीक है। अब देखिए मैंगनीज के बाहरी सेल में कितने हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक संयोग में भाग ले रहे हैं, 7। तो 2 तो ऐसे समझिए, इसके 2 इसके साथ, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 ही बचा ना यहाँ पर भाई, 2 4 6 और 1 ये 7, ठीक है। अब देखिए ये अपना एक पेयर इसको दे देता है, इस ऑक्सीजन को, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। ये इसको एक पेयर दे देता है, इसका अष्टक पूरा हो जाता है। इस तीसरे को, ऑक्सीजन परमाणु को एक पेयर दे देता है, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। यहाँ इसके पास कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 हो जाएं तो एक पेयर इसको भी दे सकता है, इसके ऑलरेडी 8 हो जाएंगे। तो होता क्या है, आप जानते हैं पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, 2 8 8 1। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है इसके सबसे बाहरी कोश में, और ये उस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। और किसको देता है, मैंगनीज को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम यहाँ पर स्टार बना देते हैं ताकि आपको पहचान हो जाए, और उसके कारण इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव।
और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 8 1 की बजाय 2 8 8 इतना हो जाएगा। समझ आ गया। और इसने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने ग्रहण किया है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से यहां बना देता हूं मैं, ठीक है। अब ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका अष्टक भी पूरा हो जाएगा। समझ आ गया। तो बॉन्ड फॉर्मूला बनेगा, मैंगनीज से चारों ऑक्सीजन परमाणु किसके साथ जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, इस तरीके से। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये इसका बॉन्ड फॉर्मूला हो गया। बनाइए ध्यान से, यदि समझ में नहीं आता है तो बेहिचक पूछें। अब है आगे NaCl। NaCl या सोडियम क्लोराइड, साल्ट या नमक भी इसी को कहते हैं। आप जानते हैं NaCl में सोडियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 11 होता है तो 2 8 1 होता है। इसका मतलब इसके बाहरी कोश में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को हम उसको ऐसे गोल करके दिखा दें, और इसके बाहरी सेल में कितने होते हैं, 17 परमाणु क्रमांक है तो 2 8 7, इसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे देख लीजिए, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। अब देखिए यहां पर गौर से, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। ये इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है, त्याग देता है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके ऊपर 1 इकाई धन आवेश, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा, 2 8। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8, 2 8 7 की बजाय, क्योंकि एक उसने उसका ग्रहण कर लिया तो उस ग्रहण करने के कारण उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया। अब ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, इन दोनों के बीच में इस तरीके की स्थिर वैद्युत बल रेखाएं खिंच जाती हैं जो इनको मजबूती से बांधे रखती हैं। और यही बंध क्या कहलाता है, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। तो ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये मैंने इलेक्ट्रॉन समझाने की वजह से कर दिया, जरूरी नहीं है आप वो करें, लेकिन कर देंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही बिल्कुल सेम है किसका, KCl का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैंने आपको पहले बता रखा है। H2S का भी देखिए, H2S में क्या है, H2S में ये नोट करिए, मैं अभी बताता हूं इसको। तो देखिए आगे आइए, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये NaCl हो गया। KCl देखिए, पोटेशियम क्लोराइड, यहां देख लीजिए KCl, बिल्कुल सेम है। पोटेशियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 होता है। इसका मतलब इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी अभी NaCl से बिल्कुल तुलना करेंगे, Cl के बाहरी सेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जब दे देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो ग्रहण कर रहा है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से K ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव चार्ज और C ने ग्रहण किया नेगेटिव चार्ज। किस तरीके से, इसका ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 1 7 और 8। इन दोनों के बीच में स्थिर वैद्युत बल रेखाएं आ जाएंगी। तो देखिए ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से
एक बल के द्वारा बंध जाते हैं और वही बल क्या कहलाता है, आयनिक बल। इसको ऐसे कर दीजिए या केवल ऐसे दिखा दीजिए, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों इस तरीके से बंधे रहते हैं स्थिर वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा। आगे है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मैंने पहले भी आपको बता दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282। इसका मतलब इसके बाहरी सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जो आपको इस तरीके करके दिखा रहा हूं मैं, देखिए क्रॉस वाले। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु को दे देता है, जिसके कारण मैग्नीशियम के ऊपर 2 इकाई धन आवेश और ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर 2 इकाई ऋण आवेश आ जाता है। अष्टक पूरा हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा 2, 8 और इसका भी 2 और 8। तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से स्थिर वैद्युत बल रेखाएं इनको मजबूती से बांधे रखती है। अब है ये लास्ट का H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। इसमें सल्फर के एक परमाणु से हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े हुए होते हैं। सल्फर के बाहरी कोश में कितने होते हैं, कितने 6, 2, 4, एक यहां पर साझेदारी, एक यहां पर साझेदारी। हाइड्रोजन का आप गोल ठोस कर दीजिए इस तरीके से, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इस सल्फर का ये अष्टक पूरा हो गया। सर्किल खींचने का और कोई औचित्य नहीं है, केवल आपको ये समझाने का प्रयास करना है कि जिस सर्किल के अंदर जो तत्व है उसके उतने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पूरे हो रहे हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाले सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, जिसमें एक उसका अपना है और एक सल्फर का है। ऐसे ही इधर है, इस सल्फर के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, जिसमें 6 उसके क्रॉस करके दिखाए गए हैं और 2 गोल ठोस हाइड्रोजन के। तो बॉन्ड फार्मूला क्या हो जाएगा, सल्फर से दोनों हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये है। यदि अन्य कोई स्ट्रक्चर और आपने पूछनी है तो देख लाएं।